दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोग अक्सर एक चीज़ में कन्फ्यूजन रहते हैं कि ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लगता है, और सबसे ज़्यादा आप लोग हमसे यही सवाल पूछते हैं कि भाई आपको सीखने में कितना टाइम लगा। इस वीडियो में हम आपको ये तो पूरा कंप्लीट एक रोड मैप बताने वाले हैं कि ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लगता है और क्यों लगता है, वो समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। दूसरा नंबर, आपको हम इसमें यह भी हम बताएंगे कि कम समय में ट्रेडिंग सीखने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिएगा। इसमें आपको ना सिर्फ ये सब चीज़ें समझ में आएगा कि भाई ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लगता है, क्या है नहीं है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात इसमें पता चलने वाला है। जैसे इस टॉपिक में हमने कवर करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या क्या सीखना पड़ता है, कहाँ से सीख सकते हैं, कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यानी कि शुरुआती दौर में जो सारे कन्फ्यूजन होते हैं वो सब इस वीडियो में दूर होने वाला है। साथ में अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, सब चीज़ सीख चुके हैं, फिर भी अगर आपका लॉस ही हो रहा है तो भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को ज़रूर पूरा देखने का कोशिश करिएगा। साथ में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो चलिए अपने वीडियो को करते हैं शुरू। तो अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बता दें कि इसमें सीखने में इतना टाइम लगता है तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर वैसे बात किया जाए तो ट्रेडिंग को सीखने में लगभग आपको 1 साल से ऊपर का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको हम ये बता दें कि 1 साल से ऊपर का टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि भाई 1 साल का जो टाइम लगेगा वो आखिर क्यों लगेगा। तो वही हम यहाँ पे आपको चरण से समझा रहे हैं कि भाई ये स्टेप होता है, ये स्टेप में इतना टाइम लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करिएगा। टोटल ट्रेडिंग सीखने का 4 स्टेप होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो 4 स्टेप को हमको समझना पड़ेगा कि भाई ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लगता है, तब जाके आप सही दिशा से ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं। और दूसरा नंबर, आपको हर एक चीज़ भी डाउट भी क्लियर होगा। तो जो हम लोगों का सबसे पहला चरण क्या है, इसमें आपको 1 से 2 महीना लगता है, जनरली हर एक आदमी को लगता है। और इसमें आप क्या सीखते हैं, वही जो सब सीखता है, शेयर बाज़ार क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, इसमें कितने प्रकार से पैसा कमा सकते हैं, और भी छोटी छोटी जानकारी यहाँ पर हम लोग लेते हैं। उसके बाद कॉल पुट, ये सब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो ये सब करते करते अगर ओरिजिनल तरीक़ा से बात किया जाए तो आपको 1 साल से यहाँ पे आपको 1 से 2 महीने का टाइम यहाँ पे ले लेता है। ये हम लोगों का पहला चरण कंप्लीट हो जाता है। पहला चरण में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं सीखते हैं, बस ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को सिर्फ आता है। ये जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, बस इतना इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आता है। यहाँ पर आपको हम ये बता दें कि ये जो हम जो तरीका बता रहे हैं वो सही तरीका से हम लोग अगर सीखेंगे वो है। यहाँ पे आपको आएगा कि भाई हम तो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दिए थे, कहीं से सुने, तो वो सब एक गलत तरीका है। तो गलत तरीका हम नहीं बता रहे। अगर आप मान के चले कि किसी को देख के ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दिया और आपका बड़ा लॉस है, तो इसमें तो आपका गलती है। तो सही तरीका यही होता है। तो आपका 1 से 2 महीना आपका इसी में जाएगा, और सभी आदमी का जाता है, आपका भी जाएगा। अब दूसरे चरण का हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले धन में एक फीचर्स में एक कमाल का अपडेट आया है, वो सबसे पहले हम लोग बताते हैं। तो मान के चलिए कि हम लोगों को जो है टाइटन शेयर खरीदना है, तो एक सबसे पहले क्या एक ऑप्शन था हम लोगों के पास में, जैसे अगर 1000, 100, 200 क्वांटिटी अगर हम लोगों को ख़रीदना है तो हम लोगों के पास में एक ऑप्शन था आइसबर्ग नाम का। वो ऑप्शन अभी भी है। इसी में एक कमाल का अपडेट आया है। तो ये ऑप्शन क्या था, जैसे अगर हमको 100 क्वान्टिटी ख़रीदना है तो एक यहाँ पे लेग्स लिखा है। ये अगर आप देखें, लेग्स का मतलब वो अगर यहाँ पे हम 1 डाल दिए हैं तो ये 100 क्वांटिटी एक बार में बाय हो जाएगा। अगर यहीं पे हम 10 लिख दिए तो ये जो 100 क्वांटिटी है ये 10 बार में बाय होगा। ये अक्सर क्यों किया जाता था, जैसे अगर आप लोग जो है थोड़ा सा बड़ा ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होता है कि प्राइस बहुत ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो अगर हम 100 क्वांटिटी खरीदते हैं तो अगर एकाएक मार्केट ऊपर गया तो हम लोग बढ़े हुए दाम में खरीद लेते थे। तो उसमें क्या हो जाता था, जो एकाएक बढ़ गया फिर घट गया तो वो लॉस हो जाता था। लेकिन यहीं पे क्या होता था कि अगर हम लोग 10 लेग डाल दिए तो वो 10 बार में बाय होगा, यानी ऊपर गया है तो भी बाय हो गया, फिर नीचे आया तो अभी बाय ऊपर गया। तो जो प्राइस ऊपर नीचे होते रहता था, उसमें हम लोगों को ये लेग्स बहुत ही हेल्प करता था। और इसका यूज जो है अक्सर जो है बड़े प्लेयर करते हैं, क्योंकि अगर उसको ह्यूज क्वांटिटी में बाय सेल करना है तो एक ही बार में अगर बाय सेल कर लेंगे तो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आदमी को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व है। तो इसके लिए वो लोग लेग्स का इस्तेमाल करते थे। तो ये आइसबर्ग जो है अभी भी सेम ऐसा ही है। इसमें क्या होता था पहले कि यहाँ पे अगर हम लोग 10 लेग्स डाले हैं तो थोड़ा सा 3-4 सेकेंड टाइम लगता था। लेकिन जब से आइसबर्ग प्लस आया है तब से 1 सेकेंड से भी कम में आप लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 1 सेकेंड से भी कम में, चाहे कितना भी लेग्स आप डालिए। यही आइसबर्ग प्लस है। तो अगर आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो
धन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका जो है डाउनलोड लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहाँ से जाके आप लोग अच्छे से डाउनलोड करिए। और इसमें बहुत ही धन ऐप में और भी बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि एक बिगनर को काफ़ी हेल्प करता है। जैसे ये जो आप देख पा रहे होंगे सुपर आर है, ये सब एक ही बार में हम लोग टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सब एक ही यहीं पर है, सब चीज़ यहीं पर रहता है। इंस्टेंट बाय सेल जो कि एक जो क्या बोलता है उसको, बिगनर ट्रेडर को काफ़ी हेल्प करता है। तो आप लोग जाइए और उसको जो है धन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, जहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए दूसरे चरण में जैसे ही हम लोग आते हैं तो वहाँ पे आपको 1 से 6 महीने का टाइम लगता है दूसरा चरण में, अगर सही दिशा से आएंगे तब। अब दूसरे चरण में हम लोगों के हाथ में क्या होता है, हम लोगों के हाथ में होता है सीखना। और सीखते क्या क्या सीखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फिर चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, फिर जाके ट्रेडिंग इंडिकेटर आर का पता लगता है तो वो सीख लेते हैं। उसके बाद जाके ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट, ये सब हम लोगों को पता चलता है। इससे पहले हम लोगों को ये पता चलता है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, ये सब भी हम लोग मोटा मोटी दूसरे चरण में ही सीखते हैं। तो पहला चरण और दूसरा चरण में आप लोगों ने क्या देखा कि पहला चरण में हम लोग सिर्फ थोड़ा मोड़ा एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं और हम लोगों को थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चलता है यहाँ पे, और उसमें हम लोगों को कम से कम 2 महीना लगता है। इसके बाद जब दूसरे चरण में हम लोग आते हैं तो दूसरे चरण में हम लोग थोड़े बहुत सीखते हैं। अब देखिए गलती यही हो जाता है, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेडिंग इंडिकेटर, यहाँ पे ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, ये सब जो है प्राइस एक्शन और हम नहीं बोले हैं, ये सब दूसरे चरण में ही सीखते हैं लोग। प्राइस एक्शन हो गया, उसके बाद वही सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब प्राइस एक्शन में ही आता है। लेकिन अगर हम नहीं बताते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, कॉल का ट्रैप, पुट का ट्रैप, बायर स्ट्रॉन्ग, सेलर स्ट्रॉन्ग, तो आप लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये सब जो है प्राइस एक्शन का ही हिस्सा है। तो प्राइस एक्शन बोलने से वो सब चीज़ कवर हो जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे जितना बेसिक कुछ सीख सकते हैं वो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं और साथ में यहाँ पे सीखते भी हैं। तो ये सब करते करते हम लोगों को कम से कम 6 महीना चाहिए। 6 महीना आपको लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, अगर सही दिशा से चल रहे हैं तब। अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे चरण का। अब दोस्तों हम लोगों का जो तीसरा चरण है ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है, ये तीसरा चरण। और इसमें जो हमने लिखा है कि जितना कुछ हम सीखते हैं वो सीख के ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ यहाँ पे है। तीसरा चरण में ही हर एक आदमी बर्बाद होता है ट्रेडिंग में, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग ये तीसरे चरण में, आदमी को तो समझ में नहीं आता है कि भाई ये तीसरा है, चौथा है, उससे उसको बहस नहीं रहता है, उसको लॉस रिकवर करना होता है क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानता है। तीसरा चरण बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि हम लोग पहला और दूसरा स्टेज में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेज में हम लोग सीखते हैं। तो जब सब कुछ सीख जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि भाई अब हम लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, और वहाँ पे इसको सीख के हम लोग ट्रेड शुरू कर देते हैं, जैसा कि हम हर एक वीडियो में बोलते हैं। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि भाई सीखे हैं तो सीख के ही तो ट्रेड करना है। यहीं पे आदमी गलती मतलब सभी आदमी से गलती होता है, आपसे भी होता है, हमसे भी हुआ था और आने वाले हर एक ट्रेडर पीढ़ी को होने वाला है। तो तीसरा चरण में क्या करते हैं अक्सर आदमी कि जितना कुछ मेहनत से सीखा है तो वो सब सीख के ट्रेडिंग शुरू कर देता है। अब यहाँ पे सब चीज़ सही है, ट्रेडिंग शुरू कर दिए कोई बात नहीं, ट्रेडिंग शुरू करिए, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग जो आप शुरू किए हैं उसमें आपको ये नहीं पता है कि भाई जो ट्रेडिंग हम शुरू किए हैं उसमें अभी हमको एक्सपीरियंस लेना है, पैसा तो बनेगा ही नहीं। लेकिन आप लोग सोच के देखिए कि आप लोग क्या प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ पैसा चाहिए या फिर अपना लॉस रिकवर करना है, क्योंकि इससे पहले आपने गलती किया है, आपका लॉस हो गया है। तो जो कुछ आप सीखे हैं उसको आप एक्सपीरियंस करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट होना चाहिए, इस उद्देश्य से आप ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो अगला चरण में आपको ये सभी बातें क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों से ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक होता है, ये इतना ख़तरनाक क्यों है, ये सब आपको इसके अगले स्टेज में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसके अगले स्टेज में आते हैं। तीसरा चरण बहुत ही खतरनाक है, उसी में सब आदमी बर्बाद हो रहा है। तो तीसरा और चौथा चरण एक ही है, लेकिन तीसरे चरण में आदमी निकल ही नहीं पाता है, वहाँ पे आदमी फंस के रह जाता है। तो अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं या फिर सब चीज़ लॉस कर चुके हैं तो आप यहाँ से समझिए कि आपको क्या करना चाहिए। ये जो हम लोगों का चौथा चरण है, इसमें आने के लिए आदमी को लगभग 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, और कोई जुआ समझ के छोड़ देता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट करने वाला स्टेज होता है उसमें आने ही नहीं देता है। क्यों आने नहीं देता है? क्योंकि तीसरा चरण में हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई इतना कुछ हम लोग सीखे हैं, इतना मेहनत से सीखे हैं,
वो काम करेगा ही करेगा। और उस सोच के साथ हम लोग क्या करते हैं, तीसरे चरण में ही अटके रह जाते हैं। जितना कुछ हम सीखे हैं उसी पे ट्रेड शुरू करते हैं और उसी पे ही ट्रेड शुरू करते रह जाते हैं। लेकिन हम लोगों को वो नहीं करना चाहिए। अब तीसरा चरण में आपको क्या हो जाएगा कि आपको लगभग 1 साल तक फंसे रह सकते हैं, कोई 2 साल भी फंस सकता है, कोई 3 साल भी फंस सकता है तीसरा चरण में। वो आपके ऊपर है कि आप तीसरा चरण से कितना जल्दी निकलते हैं। अब निकलने का मतलब हुआ कि आपका जो आप सीखे हैं, चाहे सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ट्रैप ट्रेडिंग हो, कुछ भी आप सीखे हैं, चाहे प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, उसको आपने कितना दिन बैक टेस्ट किया है, बिना ट्रेड के लाइव मार्केट में कितना दिन उसको बैक टेस्ट किए हैं। और वो भी 1-2 दिन से नहीं होगा, कम से कम किसी भी चीज़ को 1 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे अगर आप प्राइस एक्शन से ही ट्रेड लेते हैं तो क्या आपने प्राइस एक्शन को 1 महीना बैक टेस्ट किया है बिना ट्रेड करे हुए कि ये कितना दिन काम करता है? ये आप लोग सोचते होंगे कि भाई नहीं ये सब हम नहीं करते हैं। तो तीसरा चरण में क्या हो जाता है कि हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गया, माइंडसेट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ये सब फॉलो नहीं करते हैं। सीखने वाली चीज़ें सही है, सीख तो गए हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट, अपना साइकोलॉजी, फिर डिसिप्लिन कि भाई हमको अगर 2 स्टॉप लॉस गया है तो आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये सब तीसरे चरण में नहीं हो पाता है। लेकिन जो तीसरे चरण को पार करके चौथे चरण को समझ लेगा वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। ये बहुत बड़ा हकीकत है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, तीसरा चरण में अगर आप लोग फंसे हैं या फिर जो नए आदमी हैं वो फंसने वाले होंगे या फिर बहुत सारे आदमी लॉस करके फंसे होंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, तीसरा चरण में जितना कुछ आप सीखे हैं उसको सिर्फ गौर करिए कि भाई तुम कितना दिन काम करता है, और काम करता है तो किस स्थिति में काम करता है, और नहीं करता है तो कैसे नहीं करता है, यानी कि उसका चाल समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ हेल्प करेगा, वो है हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी आपको जो कुछ आप सीखे हैं उसको यूज कैसे करना है वही आपको सिखाता है। तो इसके लिए हम आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लेलिस्ट में आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आपको यूट्यूब से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा क्योंकि उसको हमने मतलब क्या बोलता है मेंबरशिप कर दिए हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो और बहुत सारे आदमी जो है वैसे भी मतलब फालतू का मेंबरशिप लेके रखे रहते हैं, उसका पैसा बर्बाद होते रहता है। तो जिसके लिए हम कुछ कंटेंट को प्राइवेट किए हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है उसको हमने प्राइवेट किया है। प्राइवेट का मतलब मेंबरशिप, वो भी आपको लगभग 199 लगता है, 199 तो आप दे ही सकते हैं, हाँ इतना लगता है। और इसको भी बहुत जल्दी आपका एक ही बार में 199 में क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी डाल देंगे जो कि फ्री में है, उसको जो भी हम अपडेट करते रहते हैं उसमें बताते रहते हैं, तो उसको भी आप लोग जो है फॉलो कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके अगर आप लोग तीसरे चरण में फंसे हैं तो उसको देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वो, क्योंकि तीसरे चरण से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जितना कुछ हम लोग सीखे हैं उसको यूज करना है। तो उसको यूज करने के लिए बहुत चीज़ को गौर किया जाता है और एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है, जो ओरिजिनल बात है। तो मिला जुला कर अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिंग सीखने में आपको लगभग 1 साल से ऊपर का टाइम लगेगा, अगर आप सही दिशा से चले हैं तब। अगर आप सही दिशा से नहीं चले हैं तो आपका जितना भी टाइम लगा है, आप मेरे अंदाज से तीसरे चरण में फंसे होंगे, इससे निकलने में आपको 6 महीना का टाइम लगेगा। तो यानी कि अगर आप लोग बिल्कुल ही नए हैं और शुरू से यही वीडियो देख के आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और जैसा हम बताए हैं उसी रास्ते से अगर आप सीखेंगे कि भाई अब देखिए यहाँ पर आपका सवाल आएगा कि क्या क्या सीखना चाहिए, तो वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि ट्रेडिंग में क्या क्या सीखना चाहिए, तो आपका एक क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस रास्ते से चलते हैं तो 1 साल से और 1.5-2 साल के अंदर में आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। क्योंकि देखिए बैठ के पैसा कमाना है, आसान नहीं होगा, सीखना पड़ेगा और इतना टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लॉस भी होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस होता है। जब तक लॉस नहीं होगा तब तक आप ओरिजिनल बातों को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप जो है इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो लॉस तो होगा ही होगा। तो आपको 1 से 2 साल टाइम लगेगा। अगर आप तीसरे चरण में फंसे हैं तो आपको इस चरण से निकलने के लिए कम से कम 6 महीना तो लगेगा, अगर आप सही दिशा से चलते हैं तब। और तीसरे चरण में फंसे हैं, आपको सभी चीज़ आ रहा है, फिर भी आपका लॉस हो रहा है, तो आपका वही है उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को